नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इस वक्त एक अहम खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात के राजकोट में दरअसल एक बड़ा हादसा हो गया। राजकोट के एटलांटिस बिल्डिंग में आग लग गई और इस वक्त एक ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है। दुख भरी खबर है, आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। आग में कई लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। गुजरात के राजकोट की एक बिल्डिंग में आग लगी है। इस वक्त फायर कर्मी आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। एटलांटिस बिल्डिंग है ये जिसमें आग लगी है और बहुत दुखद खबर आ रही है। आग लगने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है और चिंताजनक बात यह है कि अभी भी इस बिल्डिंग में कई लोग आग में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। आग में कई लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। एटलांटिस बिल्डिंग की यह 6ठी मंजिल है जहां पर भीषण आग लगी है। देखिए, ये वो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बिल्डिंग के 6ठे माले पर भीषण आग लगी है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। एटलांटिस बिल्डिंग के 6ठे माले पर आग लगी है और दुखद खबर आ रही है, 3 लोगों की जान चली गई है इस अग्निकांड में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीचे भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। होली के दिन यह हादसा हुआ है। गुजरात के राजकोट की एटलांटिस बिल्डिंग में आग लग गई है। ये देखिए किस तरह से लोगों को बचाया जा रहा है और जो फायर कर्मी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जाहिर है उनकी प्रायोरिटीज ये है कि जल्द से जल्द जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके और आग पर काबू पाया जा सके। राजकोट की यह बहुमंजिला इमारत है जिसका 6ठा माला इस वक्त भीषण आग की चपेट में नजर आ रहा है। फायर कर्मी देखिए किस तरह से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आग पर काबू पाने की मशक्कत जारी है। साथ ही साथ जिन लोगों को बचा लिया गया है उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाकर जल्दी से अस्पताल पहुंचाने की कवायद भी जारी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राजकोट की एटलांटिस बिल्डिंग है ये जिसके 6ठे माले पर यह भीषण आग लगी हुई है और जानकारी यह मिल रही है, चिंताजनक खबर यह आ रही है कि अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। लिहाजा इस वक्त प्राथमिकता रेस्क्यू टीम की यह है कि जल्द से जल्द उन लोगों को बचाया जा सके। शुभम, आपको भी पहचानना बहुत मुश्किल है, जरा बताइए कहां पर हैं आप और वहां पर कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं होली? देखिए समीर, भोपाल के भी अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनका घर है और यहाँ पर भी होली जमकर चल रही है। तस्वीरों में आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि होली का उत्सव चल रहा है। हम देख रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं आप लोग भी होली पर। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, उत्सव का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है, आपसी सद्भाव का त्यौहार है और पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में हमारे सनातन जो त्यौहार है उनकी एक्सेप्टेंस है और होली का त्यौहार सब मनाने लगे। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। जमकर होली खेल रहे हैं। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर्ष उल्लास का त्यौहार है और जिस गति के साथ में होली खेली जा रही है, मुझे लगता है कि सनातन का परचम अब चारों दिशाओं में फहराया जा रहा है और इसी अवसर पर मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपको भी शुभम जी अनंत शुभकामनाएं, होली की बधाइयाँ। आप भी इसी तरीके से रंगों में साल भर जो है वो जीवन आपका बना रहे। होली के आप भी कुछ कहना चाह रही थी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी। होली की सभी को अनंत शुभकामनाएं। और शुभम जी, जिस प्रकार से आप रंगे हुए हैं, जिस प्रकार से हम रंगे हुए हैं, भगवान करे कि हमारा सनातन धर्म भी इसी तरह आगे बढ़े जिस प्रकार से हमारे त्योहार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब नेताओं की होली भी आपको दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपने आवास पर होली खेली और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उनसे बात की TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। सुनिए जरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे साथ हैं। सर, होली का माहौल है, आज के दिन देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे? बस समस्त देशवासियों को होली के इस पावन पर्व पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और यह देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देशवासियों के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ है, इसलिए हमारी सभी से अपील है कि मिलजुल कर होली
मनाएं। किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति देश में पैदा नहीं होनी चाहिए। सभी को सावधानी बरतनी चाहिए और समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सर, होली पे जाति, धर्म, भाषा, ये सब विवाद मिट जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इस बार दक्षिण और नॉर्थ का विवाद भी चल रहा है। नहीं, जाति, धर्म, पंथ और मजहब से ऊपर उठकर सभी को सभी के पर्व को मनाना चाहिए, मेरा मानना है। भाषा विवाद भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। भाषा विवाद भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ से। कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कि राजनीतिक स्वार्थ बस इस प्रकार का विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा विवाद पैदा होने की कोई संभावना मुझे दिखती नहीं है। समस्त देशवासी मिलकर सारे पर्वों को मनाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने तो रुपए का सिंबल भी चेंज कर दिया, रुपए का सिंबल भी चेंज कर दिया है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजनाथ सिंह। तो आनंद प्रकाश पांडे को आप सुन रहे थे, देख रहे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वो बात कर रहे थे और अब वो पहुंच गए हैं जेपी नड्डा के घर पर। हमारे संवाददाता आनंद पांडे का हम एक बार फिर रुख करते हैं। आनंद, वहां पर किस तरह से होली मनाई जा रही है? और देखिए, बड़ा खास दिन है आज, रमजान के जुमे की नमाज थोड़ी देर में अदा की जाएगी और इस वक्त होली के रंग में लोग डूबे नजर आ रहे हैं और भारतवर्ष का जो असल मिजाज है वो आज TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। वहां से क्या आप बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, बीजेपी के लिए भी ये होली खास है, क्योंकि जहां लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, केंद्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी, महाराष्ट्र में सरकार बनी और दिल्ली में भी बीजेपी की 27 साल बाद सरकार बनी है। तो उसका असर आज जहां हम खड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे, वहां भी देखने को मिला। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था। हर बार यहाँ पे दिल्ली के कार्यकर्ता आते थे, लेकिन आज दिल्ली के उन्हीं कार्यकर्ताओं में कुछ दिल्ली के मंत्री भी थे, कुछ दिल्ली के विधायक भी थे। तो जाहिर तौर पर इस बार की जो होली है वो बीजेपी के लिए बहुत खास है। और हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, आपने रमजान का भी जिक्र किया, आज रमजान का दिन भी है, तो ऐसे में आप होली मनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पे आए हैं। मैं पूरे देशवासियों को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जुमा भी है और थोड़ी देर में जुमे का भी टाइम होने वाला है, हमको जुमा भी पढ़ने के लिए जाना है। यह त्यौहार पूरे देशवासियों के लिए है और पूरे देशवासी एक साथ मिलजुल कर के इस त्यौहार को मना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई रंग गेर देगा आपके ऊपर, कोई गुलाल डाल देगा, लेकिन हम कैराना से चल कर के दिल्ली तक आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से मिले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमें तो सभी का प्यार मिला है। और आप बताइए, जुम्मे के दिन आप होली मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पे। एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं। मामला नहीं है सर जी, कोई मामला नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के कैराना चल गए यहाँ पे, हमें रास्ते में किसी ने कोई रंग नहीं गिरा, कोई कुछ नहीं, परेशान नहीं किया, कोई कुछ नहीं कहा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ अपनी ओर से कि सभी देशवासियों को जो है होली की मुबारकबाद हो और सभी आपस में भाईचारे से रहें, भाईचारे से अपने सब त्यौहार मनाएं अपने सब। और अभी बिल्कुल यही त्योहारों की खूबसूरती यही होती है कि धर्म, पंथ, मजहब, जो तमाम जो विवाद होते हैं, भाषाओं के विवाद होते हैं, बिल्कुल सही बात है आनंद। और TV9 भारतवर्ष पर आज होली का जश्न भी देखने को मिल रहा है और भारतवर्ष का अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।